कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? वर्णमाला श्रृंखला, है ना। कौन सी वर्णमाला श्रृंखला? कौन सी बेटा वर्णमाला श्रृंखला? इंग्लिश वर्णमाला श्रृंखला। हिंदी नहीं बेटा, इंग्लिश वर्णमाला श्रृंखला। इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है, वर्णमाला श्रृंखला। आपके एग्जाम में एक टॉपिक है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम कोडिंग डिकोडिंग है। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है ना, ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, ये समझ लो कि ये रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है, रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप, है ना, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सी सेट की, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं। कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब बेटा कंप्लीटली है अल्फाबेट से। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब A to Z, ठीक है, A to Z। और इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन अलग से आते हैं, 3-4 क्वेश्चन अलग से आते हैं जो कि किससे रिलेटेड होते हैं? अल्फाबेट से रिलेटेड होते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं हमारी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अल्फाबेट से रिलेटेड बेटा, अल्फाबेट से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन आते हैं। और 8-10 क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू नंबर। अगर नंबर की बात करूं तो बेटा 8-10 तो नहीं, लेकिन हाँ 5 से 7 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये दो ऐसे पार्ट हैं बेटा रीजनिंग के, अल्फाबेट और नंबर, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। और यही वो क्वेश्चन है जो रीजनिंग में, यही वो क्वेश्चन है जो रीजनिंग में हमारे कॉन्फिडेंस को बेटा इतना ऊपर भी पहुंचा सकते हैं और एकदम हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा भी सकते हैं। पता है क्यों? जैसे मान लो कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया, है ना, जैसे मान लो नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2 4 6 8। मान लो आप पेपर देने बैठे और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर आपने इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखा, आपको देखा 2 4 6 8, और आपने तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख दिया? 2 4 6 8 10 12। तो ये बताओ, जब आप 2 से 4 सेकंड के अंदर, मतलब जब आप 8-10 सेकंड के अंदर अपने इन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, ये दो जो पार्ट है ना, ये कंप्लीटली बेटा लॉजिक डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको एग्जाम में लॉजिक बेटा कुछ ही सेकंड्स में समझ आ गया, और अगर आप 8 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बना दे रहे हो, तो ये बताओ आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना होगा? एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके से, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके से, 1 2 1 2 4, एक, है ना, 1 2 4 6, 1 2 4 6 10 10 12 क्वेश्चन मार्क। मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। है सर, ये क्वेश्चन अब आपके बस की बात नहीं है सॉल्व करना, ये क्वेश्चन आपके बस की बात नहीं है सॉल्व करना। 6 की बात ये, सॉरी, हाँ ठीक है, 10 ही है। ये क्वेश्चन आपके बस की बात नहीं है सॉल्व करना। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं होगा, सोचो ये क्वेश्चन अगर आपका टाइम वेस्ट करेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा एग्जाम में? सर हमारा कॉन्फिडेंस जमीन के बल जाके गिरेगा। तो कहने का मतलब एक ये है कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा अल्फाबेट और नंबर के आते हैं। और यही दो ऐसा सेक्शन है रीजनिंग में जो हमारे कॉन्फिडेंस को सबसे ऊपर पहुंचाएगा, जो हमारे कॉन्फिडेंस को सबसे नीचे पहुंचाएगा। और एग्जाम में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो बेटा पूरा एग्जाम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। समझ रहे हो, हमें रीजनिंग भी पढ़नी है, हमें मैथ्स भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, जीएस भी करनी है, हमें चारों सेक्शन करने हैं, है ना। और हमारे पास जो एग्जाम में समय है ना, वो बहुत ही लिमिटेड समय है, बहुत ही लिमिटेड समय है।
समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत ही लिमिटेड समय है बेटा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रहा कि आंसर मुझे बताओ, और प्लीज जब आप कमेंट करते हो तो आप एक या दो तीन बार कमेंट किया करो बस। ऐसा नहीं कि कम से कम 50 बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते ही चले जाओ अपने कमेंट्स को। ये तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए हूँ कि जब ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कर रहे होगे तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा, और जब ये क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा। ठीक है, इस बेहतर कॉन्फिडेंस को पाने के लिए ये लॉजिक वाले क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ करना नहीं बेटा, कुछ ही सेकंड्स में करना बहुत जरूरी है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में करना चाहते हो, अगर आप इन क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में करना चाहते हो, तो एक बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस। अब ये मत कहना कि सर हम तो तैयारी कर रहे हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, सर मुझे तो बनना है जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर है, सर मुझे तो एग्जामिनर बनना है, सर मुझे तो डबल ए बनना है, सर मुझे तो दरोगा बनना है, सर मुझे तो दिल्ली पुलिस में जाना है, और आप ये बेसिक प्रैक्टिस की बात कर रहे हो हैं। बेटा आप कुछ भी बनना चाहो, है ना, इवन आप आईएएस बनना चाह रहे हो, यूपीएससी का सीसेट पेपर क्वालिफाई करना चाह रहे हो, तो भी आपको ये बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये बेसिक प्रैक्टिस क्या है बेटा? बेसिक प्रैक्टिस है अल्फाबेट की, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता तो एग्जाम में काम खराब हो जाएगा। आपको टेबल्स, ठीक है, स्क्वायर्स, क्यूब्स, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो काम खराब होगा। अगर टेबल्स स्क्वायर क्यूब नहीं पता तो आप नंबर वाले क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता तो आप अल्फाबेट वाले क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। बना तो दोगे लेकिन टाइम वेस्ट होने के बाद उसका कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए कुछ ही सेकंड्स में हमें इन सारे क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा, और कुछ ही सेकंड्स में बनाना चाहते हो तो ये बेसिक प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अब बात ये आती है कि सर ये बेसिक प्रैक्टिस हम करें कैसे? भाई हमने सर आपका नाम सुना है रीजनिंग, है ना, विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर, तो सर ये बेसिक प्रैक्टिस तो आप ही कराओगे ना हमें? जी हाँ बिल्कुल मैं कराऊंगा ये बेसिक प्रैक्टिस, है ना, कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हम कैसे लर्न करें, हम कैसे लर्न करें। और इसी कारण से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना अल्फाबेटिकल सीरीज, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें अपनी पूरी लाइफ में अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फाबेट के प्लेस हमारे माइंड में प्रिंट हो जाएंगे, प्रिंट, जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर अल्टीमेट मजा आएगा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने में। चलिए तो मैं आपको कुछ बेसिक से रूल्स बताता हूँ जो आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले करने हैं, है ना। कुछ बेसिक सी बातें बताता हूँ अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू के रिगार्डिंग, ताकि जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करें तो थोड़ी